सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान के पास तीन रास्ते हैं। एक रास्ता तो वो है जिस तरह वो अपोजिशन कर रहे हैं और कभी कभी कंप्रोमाइज हो जाते हैं और 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देते हैं और कभी कभार अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए हुकूमत के आगे एहतजाजन अपने मुतालबात मनवा लेते हैं। दूसरा कि वो PDM की पिछली हुकूमत की तरह गवर्नरशिप खैबर पख्तूनख्वा की ले लें और 2-3 वजारतें अपने पास रख लें जिस तरह वो करते आए हैं। तीसरा यह है कि वो अपोजिशन की जमातें यानी PTI के साथ मिलकर हुकूमत पर दबाव डालें और हुकूमत से ये मुतालबा करवाएं नई इलेक्शन का। ये तीन रास्ते जो सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान के पास सियासी तौर पर हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान जो सोच रहे हैं या जिस तरह कर रहे हैं उससे PTI भी नाला है और हुकूमत तो अपनी जगह पर मौलाना फजल रहमान को अपने ही खाते में समझती है। PDM की हुकूमत ऐसे ही समझ लें कि 2023 वाली अब भी मौजूद है। जो अपोजिशन में मौलाना फजल रहमान का किरदार है उसे वो संजीदगी के साथ नहीं ले रही है और PTI को शायद अब जो ज़रूरत है मौलाना फजल रहमान की आगे चलकर शायद PTI को भी ज़रूरत न पड़े, क्योंकि इमरान खान के लिए कहा जा रहा है कि वो सियासी तौर पर काफ़ी उन्होंने पुख्तगी भी हासिल कर ली है और उसने बलूगियत भी हासिल कर ली है। जेल के अंदर वो बंद ज़रूर हैं लेकिन आए बाएँ शाएँ देख ज़रूर रहे हैं और क्या हो रहा है। हो सकता है कि आगे चलकर मौलाना फजल रहमान की ज़रूरत PDM को तो पड़ सकती है, मुस्लिम लीग नून को तो पड़ सकती है, पीपल्स पार्टी को तो पड़ सकती है, लेकिन इमरान खान को न पड़े, क्योंकि इमरान खान जो है वो इस मर्तबा सियासत से काफ़ी सीख भी चुके हैं और सियासत से काफ़ी हासिलात भी कर चुके हैं। इसीलिए मौलाना फजल रहमान को तीन रास्तों में से एक रास्ते का चुनाव करना होगा।